चलें जी, बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम मिलिश्बा। अच्छा, कीपिंग इन माइंड के वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, और न्यू चैप्टर शुरू होने से पहले जो प्रीवियस हमारा कवर्ड चैप्टर है आप लोगों को पता कि आई यूज्ड टू गिव यू असाइनमेंट्स, तो असाइनमेंट आपको फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सॉल्व करनी होगी. Let's have a look on our chapters, our paper. So this is our O levels, IGCSE. ठीक है, it's absolutely the same. We have 6 chapters. आप सबको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे. ये मेरी वेबसाइट है, अगर किसी के पास नहीं है मैं दोबारा लिंक शेयर कर लूंगा. तो पेपर 1 के अंदर we have 6 chapters. So data representation, data transmission, hardware, software, the internet and its uses, and then emerging technology. Hardware is a pretty lengthy topic. That's a pretty lengthy chapter. What do you people suggest? Should we start hardware gradually, one and one? इसको भी interesting करके wrap up कर सकते हैं, या should we start any other chapter than hardware? I'm just like keeping this decision. Your chapter. Any other chapter than hardware? Anyone else? Hardware, we have 1 vote for hardware, 1 for any other chapter. Anyone else? Any other chapter, we have 2 votes. Hardware, we have 2 votes. Any other, we have 4 votes for any other chapters now. Anyone, we are still batting. Anyone? Other. चलें जी, we have to start any other chapter. Any other के अंदर I'm picking this internet and its uses. ठीक है, this is interesting. Emerging technologies भी interesting है, तो हम internet और इसके uses को शुरू करने के लिए जा रहे हैं. So let's begin with this internet and its uses. All right. So सबसे पहले हमें जहां पे बात करनी है इंटरनेट की और वर्ल्ड वाइड वेब की. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब. व्हाट इज इट? फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जी इंटरनेट और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वगैरह होता है या क्या कुछ. अच्छा, याद रखिएगा कि आगे जाके मुझे तुम लोगों के साथ आईपी एड्रेसेस का जिक्र करना होगा, डोमेन नेम सर्वर्स का जिक्र करना होगा, मुझे कुछ और इस तरह की चीज़ों का जिक्र करना होगा कि जिसके लिए मुझे एक तुम लोगों का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा कि यार ये इंटरनेट होता क्या है. चलें जी, अब सब मेरे साथ रहिएगा, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि जो आज वाली क्लास है अगर इसको तुम लोग समझ जाओगे तो बाकी जितने रिमेनिंग इसके सब टॉपिक्स हैं वो समझना आसान हो जाएंगे. सो आई एम गोना राइट डाउन सबसे पहले चैप्टर 4, बल्कि आई थिंक दिस इज चैप्टर 5 टू बी प्रिसाइज. 5 है. यस, चैप्टर 5, इंटरनेट and its users. अच्छा, सबसे पहले उसने वहां पे एक बात की है इंटरनेट की. इंटरनेट होता क्या है, मतलब हम जो यूज कर रहे हैं आप और मैं, हम लोग आपस में थ्रू एन इंटरनेट टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है. व्हाट्स इट्स अबाउट, हाउ इट्स ऑल बीन स्टार्टेड. तो इंटरनेट के लिए बहुत कॉमन सा वर्ड यूज किया जाता है. इट्स ए कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स. तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं. अच्छा, इंटरनेट के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये हमारा अभी राइट ना हो सकता है कि इस टॉपिक के अंदर इसका इतना ज्यादा जो है वो रोल ना हो, आगे जाके मैं इसको थोड़ा सा देखना और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पहले डिफाइन करता हूँ और फिर आपको इंटरनेट समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो, जब अमेरिका में इन देयर सम मिलिट्री बेस दे एक्चुअली यूज्ड टू हैव डिफरेंट कंप्यूटर बैक इन 40s. तो उसके अंदर वो एक कंप्यूटर के ऊपर कोई डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर में लेकर जाना होता था, तो उनके पास पंच कार्ड्स होते थे, फ्लॉपी डिस्क्स होती थी, उसमें कॉपी करते थे, इधर लेके जाते थे, उससे फिर तीसरे कंप्यूटर में लेके जाते थे, फिर चौथे कंप्यूटर में लेके जाते थे. अब वो ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, हर कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहा है, और वो सारे मिलके जो नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो कलेक्टिवली किसी टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं.
तो अब उनके इन बिटवीन जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लॉपी डिस्क्स एंड पंच कार्ड्स हो रहा है। इट वाज अ स्लो प्रोसेस। सो दे फील लाइक यार अगर हमें एक बिल्डिंग के अंदर 4 5 10 12 20 25 20 25 जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर इनके अंदर हमने डेटा ट्रांसफर करना ही है, तो व्हाई नॉट बी कनेक्ट दीज कंप्यूटर्स विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स. So we don't have to, move the data with the help of the punch cards or the floppy disks every time. So that's where the birth of this network started, which later on becomes internet. तो सबसे पहले इसकी पिक्चर बना देता हूँ. पिक्चर आप लोगों को बनाने के लिए भी आगे आगे जा कराएंगी, तो आपको उसको समझना जरूरी होगा. तो ऑफ्टन होता ये है, मैं अब उस जगह से तुम लोगों इस अपनी तरफ लेकर आ जाता हूँ. किसी भी तुम इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओ, किसी कॉर्पोरेशन में चले जाओ, वहां पे आप देखोगे कि डिफरेंट पीपल हैविंग देयर कंप्यूटर्स and they're sharing the data with one another. They might be having 20, 25, 30, 35, 40 computers, PCs, laptops, but they might be sharing one printer, a big printer in the corner of their big office or hall, जिसके ऊपर वो सारे अपने प्रिंट भेज के प्रिंट करवा सकते हैं. तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि यार इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट पीसीज, लैपटॉप्स, ये आपस में कनेक्टेड है और ये एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, ये मिलके सारे काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर. सो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि दे माइट बी हैविंग ए डिवाइस. इस डिवाइस को लेटर ऑन जाके हमें बाद में थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ इतना सा लिख देता हूँ. लेकिन जब भी कभी हम इंटरनेट का या नेटवर्क्स का जिक्र करते हैं तो इन चीजों का जानना जरूरी है. सो स्विच कैन बी द डिवाइस. विद द हेल्प ऑफ दैट दे माइट बी कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स. ठीक है, अपने अपने क्यूबिकल्स में बैठे हुए, अपने अपने डेस्क के ऊपर बैठे हुए, और वो कंप्यूटर्स इनके आपस में अटैच है. माइट बी समवेयर दे आर अटैचिंग अ बिग बिग प्रिंटर, जिसके थ्रू वो सब अपने अपने पेजेस भेज के प्रिंट करवाते हैं, जाते हैं और फिर वहां से पेजेस उठा लेते हैं. दैट स्विच कैन ऑल्सो हैव अनदर फैसिलिटी. इट कैन ऑल्सो कनेक्ट डिवाइसेस विद इट wirelessly. So some people might be using laptops like this. Some people might be using their tablets. They're connecting wirelessly. A boss might be using his iPhone 17 Pro Max, ठीक है, connected wirelessly. तो ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो एक बिल्डिंग के अंदर होता है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लोकल एरिया नेटवर्क. यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? लैन. इमेजिन कि अब यहाँ पे लेट्स सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ Elishba, that Elishba is using his her laptop. Maybe you're studying from laptop, Elishba, or Yes, tablet, phone, laptop. So she is having her laptop. She is sitting in her home and she is using her device. जो घर पे हम कहते हैं ना राउटर लगा हुआ है, राउटर के साथ कनेक्ट करते हो, obtaining IP addresses वाला जो मैसेज आता है. And somebody else might be at home using that same router, Elishba, maybe using their phone. Yes, sir, my mom. Some might be. Anyone? Do you people have a PC or a system which is connected with the help of a wire? No? No, sir, it's the wireless connection. Everybody is using wireless. It's okay. इसका मतलब ये कि ये एक और छोटा सा एक घर का हमने यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क एक और बना लिया. इसको मैं LAN 2 कह देता हूँ, इसको मैं LAN 1 कह देता हूँ. लेट्स सपोज ये जो सोफिस्टिकेटेड ऑफिस है ना, ये फेसबुक वालों का था, और यहाँ से जब Elishba कनेक्ट हो रही है तो वो यहाँ फेसबुक वाले ऑफिस के साथ कनेक्ट हो रही है. एंड दे माइट बी हैविंग अ बिग बिग somewhere around server जिसके अंदर सब लोगों के अकाउंट्स भी हैं. And there might be some other local area network, and there might be some other local area network, and there might be some other local area network, and the list goes on. सबसे पहले जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अमेरिका के अंदर उन्होंने कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया था कैलिफोर्निया के अंदर. लेटर ऑन उसी मिलिट्री बेस के ऊपर उन्होंने एक ऑफिस को कनेक्ट किया, फिर दूसरे को किया, 4-5 ऑफिस के अंदर ना सिस्टम्स कनेक्ट हो गए. फिर उन 4-5 ऑफिस को उन्होंने आपस में कनेक्ट कर दिया.
अब वो जो सारे लोकल एरिया नेटवर्क थे वो मिलना शुरू हो गए। फिर वाशिंगटन डीसी के अंदर भी उन्होंने कुछ सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो मैंने सोचा यार अच्छा कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में हम इन सिटीज को भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एक ऑफिस वो दूर वाले ऑफिस के साथ भी कनेक्ट हो जाए। लेटर ऑन बात बढ़ती चली गई, तो उन्होंने सबसे पहले अच्छा लंदन के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर भी डिफरेंट सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड थे। तो कोल्ड वॉर का दौर था, रशिया के खिलाफ बड़ा बड़ा जो है वो प्रोपेगेंडा हो रहा था, और MI6 और इधर से CIA, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की जो एजेंसीज हैं, दे वर लाइक सुपर, दे वांटेड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर एट अ सुपर फास्ट स्पीड। तो उन्होंने पहली केबल जो है वो न्यूयॉर्क और इन बिटवीन लंदन, उन्होंने अंडर द सी बेड, सी के रास्ते उन्होंने एक, उस वक्त वो फाइबर ऑप्टिक भी नहीं थी, बाद में फाइबर ऑप्टिक बनी, दैट टाइम देयर वाज कॉपर केबल। तो उन्होंने वो पूरी केबल जो है वो बिछाई बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। अब ये ना पहले मिलिट्री बेसिस के पास, गवर्नमेंट्स के पास, एजेंसीज के पास ये सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गए, होते चले गए। फिर जब लंदन से, तो फिर उन्होंने नीचे यूरोप में भी लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए, अदर कंट्रीज के अंदर, फिर एशिया के अंदर चाइना, ये सब लोग आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गए। लेटर ऑन जब ये कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए, तो उन्होंने इसको पब्लिकली भी रिलीज कर दिया। लेकिन यू हैव टू जस्ट थिंक लाइक दैट कि जितना भी इंटरनेट है, अब जब फेसबुक के साथ भी कनेक्ट होते हो, फेसबुक का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसपे उसने बड़े बड़े सर्वर्स रखे हुए हैं, बहुत मे बी अब एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ के ऊपर उनके बहुत सारे सर्वर रूम्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स हैं, बिलियंस ऑफ पीपल के उसके अंदर अकाउंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, डेटा है, वीडियोस, यूट्यूब एक्सेट्रा। वी कॉल इट लाइक क्लाउड, ठीक है, द इंटरनेट क्लाउड, द डेटा क्लाउड। बट दे ऑल वर्क लाइक दिस, दे ऑल आर collection of lands, they are connected with one another, ठीक है, like this, so they all are connected। ये मैंने 4 सिस्टम्स को कनेक्ट करके दिखा दिया, 4 लोकल एरिया नेटवर्क्स को। थिंक ऑफ इट कि मिलियंस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड, ठीक है, इस तरह से। तो इंटरनेट इस तरह से बनता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। याद रहेगा, मैं थोड़ा सा आपको अपने नोट्स में से भी दिखा देता हूँ। ऑलराइट, अच्छा, इसके अंदर इंटरनेट के अंदर हमें कुछ चीजें थोड़ी सी और भी समझनी है। बेटा ये चीज आप सबको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है या बहुत ही मुश्किल लग रही है? आसान है ना? कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स इज वाइड एरिया नेटवर्क विच इज ऑल्सो नोन एज डी इंटरनेट, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट पे जाने के लिए वी हैव सम मोर प्रोटोकॉल्स विच आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है TCP/IP, TCP/IP, दिस इज वेरी नोन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये इट्स अ कलेक्शन ऑफ लैंड्स। एक हमने पॉइंट ये लिख दिया, एक हम यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं कि इट द इंटरनेट यूजेस, इसका पूरा नाम लिख देता हूं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विच इज नोन एज TCP, ठीक है, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज ऑल्सो नोन एज IP, ठीक है। बेसिकली collectively we call it TCP/IP. So this protocol is used by your smartphone, my smartphone, this laptop, that supercomputer, that server, that mainframe computer. Everybody, if they wanted to connect with the internet, if they wanted to be part of this collection of LANs, so they have to use a protocol which is known as TCP/IP. हमारे सिलेबस में इतना ही है। अगर आप ए लेवल्स मेरे साथ कंप्यूटर साइंस में अगर पढ़ोगे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस तरह से डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है, कैसे डेटा पैकेट्स ओवर दी नेटवर्क ट्रांसमिट होते हैं। लेट्स सपोज अगर तुम यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हो या मुझे सुन रहे हो, तो कैसे डेटा पैकेट्स डिवाइड होने के बाद, ट्रांसमिट होने के बाद रिसीव होते हैं, वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है, हर दफा उसी तरह से होता है, और सारी दुनिया में सारे कंप्यूटर्स इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं बेसिकली दैट इज नोन एज TCP/IP, सही है। व्हेनेवर वी यूज द वर्ड प्रोटोकॉल गाइस,
protocol. This means set of rules. ठीक है, सेट ऑफ रूल्स का मतलब ये होता है कि डेटा डिवाइड होगा तो उसके पैकेट कैसे बनेंगे, हर पैकेट के अंदर जो आपने डेटा ट्रांसमिशन में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि उसका हेडर कैसा होगा, उसका फुटर कैसा होगा, सो दे follow a same protocol. I have a question. So, नायम, बेटा मैं बस आप लोगों को विद इन 7 मिनट्स छोड़ रहा हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह मैं एक कंपनसेटिंग क्लास रख लूंगा क्योंकि आज हमारी क्लास थोड़ी छोटी हो रही है, तो हम सब इंशाल्लाह इकट्ठे फिर नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे, ठीक है? आई एम होपफुल कि दिस विल गोइंग टू वर्क. ओके जी बेटा, एनी क्वेश्चन? yes, sir. I was asking that what's written after TCP? Is it AND? हाँ, END AND? दिस इज एंड टीसीपी. मैं उसको दूसरा वाला एंड लिख देता हूँ, बल्कि यही सही रहेगा मेरे ख्याल में, लेकिन जरा अच्छे बच्चों की तरह लिख देता हूँ मैं, टीसीपी एंड आईपी. अच्छा देखो, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस लिखा हुआ है. तो ये जो उसने बात लिखी हुई है ना, इसको हमने विजुअली बना के देख लिया. ये जो डिवाइसेस है ना, जिसमें देखो ये स्विच लिखा हुआ है, मैं एक और डिवाइस का भी नाम यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए. ये जो सर की हॉट क्रॉस बन जैसी जो मैंने डिवाइस बनाई हुई है ना, these devices are basically known as routers. ठीक है, तो अब दिस इज बिट फैसिनेटिंग कि जो घर में आप लोगों के सिस्टम्स को आपस में डिवाइसेस कनेक्ट कर रही होती हैं, इसको हम स्विचेस कहते हैं. आजकल के जो घरों पे लगी हुई डिवाइसेस है ना, दे आर स्विचेस स्लैश राउटर्स. ठीक है, लेकिन राउटर्स और स्विचेस बेसिकली दो अलग अलग डिवाइसेस होती हैं. तो ये नेटवर्क डिवाइसेस, इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस आप देख रहे हैं ना, ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं, फिर ये डिवाइसेस वायरलेसली या फिर वायर्ड आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं. अब इसको मैंने, आप सपोज कर लेंगे इसके अंदर यही वाला सीन बना हुआ है, ठीक है, इन दोनों क्लाउड्स के अंदर. ऑलराइट, द सेकंड थिंग इज वर्ल्ड वाइड वेब, which is basically www. ठीक है, तो ये www क्या होती है? Does anybody know what www is? एक तो WP होती थी पहले, फिर वो WWE हो गई थी, then it lost its popularity. World Wide Web. www, which is known as the World Wide Web, basically all the web pages that you can see. Like if I go and open any website like what can call as like Wikipedia, so this is basically a world wide web, क्योंकि जो ये सारे जितने वेब पेजेस हैं, दे आर ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, और इसके अंदर देयर आर फ्यू थिंग्स. ये जितना वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर तुम किसी भी वेब पेज पर देखते हो कि वेब पेजेस किस चीज से मिलके बनता है, लाइक किस लैंग्वेज से मिलके बनता है? डज एनीबॉडी नोज दैट? ये जो सामने नजर आ रहा है आपको वेब पेज, पाकिस्तान की तारीफ लिखी हुई है, तो ये पेज के पीछे प्रोग्रामिंग क्या होगी, किस लैंग्वेज की होगी? Sir, HTML. A very popular language to create web pages, HTML, प्योर हम. ठीक है, तो अगर आप जो है अपने आपको पता है ब्राउजर्स के अंदर भी F12 या F11 की प्रेस करोगे तो वो आपको बताएगा कि भाई ये देखो, ये पीछे से इसको वेब HTML भेजी गई है, जिसको रेंडर करने के बाद ये वेब पेज बन गया. ठीक है, तो जितने भी वर्ल्ड वाइड वेब के पेजेस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ HTML. ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग, जितने भी वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस होते हैं उसके अंदर एक चीज कहलाती है हाइपरलिंक. देखो HTML की फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? मैं यहाँ पे थोड़ा से नोट्स अपने ऐड भी कर देता हूँ. इसको हम कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. Manaim, beta, we are just about to finish, so stay with us. Collection of web pages.
web page is made up of HTML, hypertext markup language. बिल्कुल जवाब ठीक है. जो hypertext markup language है, ये hypertext क्या होता है? Does anybody knows about the hypertext? Hyper का मतलब क्या होता है? मतलब कभी कुछ बच्चा बड़ा हाइपर हो रहा है, सही है. तो hypertext ये जो आपको ब्लू कलर का टेक्स्ट नजर आ रहा है ना वेब पेजेस के ऊपर, ये जो ब्लू कलर का, ये इस्लामाबाद ब्लू कलर का हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है और पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है और उसका सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट सिटी है वो कराची है. लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद के ऊपर जाऊं तो इस टेक्स्ट को हॉवर करने के बाद भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है. इसको मैं क्लिक करूंगा तो मैं एक और वेब पेज पे चला जाऊंगा. तो दैट थिंग इज बेसिकली नोन एज हाइपर टेक्स्ट. So that text defines some more data and information. That there is another very nice word for it, clickable text. ठीक है. तो made up of HTML और HTML की आप full form भी लिखें, which is hypertext markup language. Markup language. और hypertext का मतलब क्या है? इसका मतलब है clickable text. Has more information, provides more information. ना सिर्फ provides more info, बल्कि it takes you to another web page. That is the reason that www, World Wide Web, is known as collection of web pages. So those pages are like interconnected with one another. Let me see if I have to pour on some more information. हमारे notes में से, ठीक है. Collection of multimedia web pages and other वगैरह वगैरह uses protocols like HTML. Uniform resource locator का भी जिक्र कर देते हैं. Web resources are accessed by the web browser. Uses the internet to access information. जिसमें बहुत सारी information हमने बहुत अच्छे तरीके से confined की हुई है. लेकिन इसके अंदर मैं कुछ चीज़ों का जिक्र कर देता हूँ. For example, worldwide web के अंदर they have also talked about HTTP. Does anybody know about the term HTTP? Anyone? Anybody who knows about HTTP? No. अच्छा देखो, hypertext markup language है ना, तो ये HT तो पहला वही है, HTML HTTP. तो HT तो वही बन गया ना, hypertext. Very good, thank you ताहा. HT जो है that again converts into hypertext. तो यार ये वही hypertext है, ये वही वाला है, ठीक है, जो वेब पेजेस के अंदर बनाते हुए HTML यूज करते हुए हमने hypertext को बनाया. उसी hypertext को हमें करना है ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, फ्रॉम वन सर्वर टू सिस्टम. अगर आप किसी वेब सर्वर के साथ कनेक्ट हो, जैसे विकीपीडिया के साथ हम कनेक्ट हुए थे, तो वो तुम्हें जो वेब पेजेस भेज रहा है वो HTTP यूज करते हुए भेज रहा है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हुए. गेट द पॉइंट. उस हाइपरटेक्स्ट को ट्रांसफर करने का जो प्रोटोकॉल है, जो डेटा भेजने का तरीका है, वो HTTP कहलाता है. ऑफ कोर्स हम आगे जाके HTTP थोड़ा S के बारे में भी पढ़ेंगे, विच इज सिक्योर. अभी राइट नाउ ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हमारे इससे थोड़ा सा बियॉन्ड हो जाएगा इस टॉपिक से. वन मोर थिंग दे हैव टॉक्ड अबाउट इज URL. एनीबडी नोज अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ URL? इसको मैं थोड़ा सा सेपरेटली डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है. मुनाइम, उसके बाद हम क्लास को बस रैप अप कर देंगे, डोंट वरी. यूनिफॉर्म, hey guys, यूनिफॉर्म रिसोर्स. यार सिर्फ अरहम की तरफ से मुझे जवाब आ रहा है, बाकी बच्चे क्यों नहीं दे रहा है? रिसोर्स लोकेटर. बेटा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. देखो ये मैं सारे कॉन्सेप्ट्स, आई एम जस्ट थ्रोइंग ट्रुथ बॉम्ब्स फॉर इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Let's suppose if I go to this Wikipedia,
where I have tried to look into Pakistan. If I click on this flag, it highlights. ठीक है, मैं इसको जरा तुम्हें और बड़ा करके दिखाने के लिए मैग्नीफायर को भी ऑन कर लेता हूँ. मैग्नीफायर, ठीक है. ये ऊपर ना, ये देखो, जब ये मुझे पाकिस्तान का पेज नजर आ रहा है, मैं इसको जरा छोटा करके फिर बड़ा करके दोबारा दिखाता हूँ. ये मुझे पाकिस्तान का एक पेज नजर आ रहा है. आप सबको पता ही होगा कि यार ये जो ऊपर ब्राउजर के अंदर ये जो लिंक आ रहा है ना, इसको अगर मैं कॉपी करके अगर मैं ग्रुप के भी ऊपर भेज दूं या किसी को डीएम कर दूं, और वो अगर इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके पास ये पाकिस्तान का पेज खुलेगा. ऐसे ही है ना, पाकिस्तान का पेज खुलेगा. और Yes, sir. वो जो पाकिस्तान का जो पेज खुलेगा, वो बेसिकली उसी विकिपीडिया के उसी फोल्डर में उसी जगह पे जाके खुलेगा. तो बेसिकली ये जो ऊपर पूरा लिंक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ यहाँ पे इस जगह पे. इस चीज को बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि ये किसी भी रिसोर्स को यूनिवर्सली, ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ. विकी का वर्ड हम कट कर देते हैं, हैश का मैं वर्ड कट कर देता हूँ. फ्लैग ऑफ पाकिस्तान डॉट एसवीजी, किसी और चीज को मैं छोटा कर दूं. ईएन का मतलब होता है इंग्लिश. चलिए इसको भी छोटा कर देता है. हाँ, गुड. तो लेट्स, यस, क्या कह रहे हो अजान? सर मैं कह रहा हूँ मुबारक हो, हम हार गए मैच. क्यों, क्या टास हारे हो ना यार, क्या हो गया? सर टॉस जीते हैं, टॉस जीत के पहले बैटिंग ले ली सर. इनसे 100 सुपर स्कोर ही नहीं होना. चले, लेट्स फिंगर्स क्रॉस मैन, फिंगर्स क्रॉस. जैसा कि अभी हमने सर जब ये शॉर्ट किया लिंक से, अब तो ये वो सेम पेज खुलेगा नहीं या फिर कोई असल डिफरेंट ये है? मैंने समझाने के लिए किया. व्हाट विल गोना हैपन के basically the uniform resource locators are like this. They're absolutely like this. They're comprised of, मैं एक चीज आपको स्पेसिफाई कर दूं कि they are basically comprised of किस चीज को हम क्या कहते हैं, अभी अभी ऊपर हमने जिक्र किया, इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल. ठीक है. और ये जो चीज है ना, ये वाली चीज कहलाती है डोमेन नेम. ठीक है. और ये जो चीज है ना तुम्हारी, ये तुम्हारा पाथ है, फोल्डर पाथ. मैंने फोल्डर पाथ थोड़ा छोटा कर दिया बेसिकली, क्योंकि फोल्डर पाथ बेसिकली क्या होता है, फोल्डर पाथ होता है एक फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फाइल. तो मैंने सिर्फ फिलहाल उसको जरा समझाने के लिए फोल्डर एक ही कर दिया. और ये जो लास्ट ये वाली चीज है, ये आपकी कहलाती है रिसोर्स. रिसोर्स भी कहलाती है, उसको समटाइम आप फाइल का नेम भी, फाइल नेम भी कह सकते हो. तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेसिकली क्या है, किसी रिसोर्स को आप यूनिफॉर्मली लोकेट करना चाहते हो ओवर द इंटरनेट. तो उसका जब आप यूआरएल किसी को भी दे देते हो, जब वो उसके ऊपर क्लिक कर लेता है, तो वो भले वीडियो हो, सॉन्ग हो, जैसे आप यूट्यूब की वीडियो भी शेयर कर सकते हो, आप कोई सॉन्ग है वो भी शेयर कर सकते हो, आप कोई पिक्चर है वो भी शेयर कर सकते हो वेब पेज के ऊपर, जैसे कि भी हमने शेयर की. तो किसी न किसी रिसोर्स को वो यूनिफॉर्मली लोकेट करने में आपको हेल्प आउट करता है, URL. और उसके जो ये पोर्शंस हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट के प्रोटोकॉल, ठीक है, डोमेन नेम, फोल्डर पाथ और रिसोर्स या फिर फाइल नेम. सो वी नीड टू नो के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के पाथ कौन कौन से हैं. ठीक है. चले, तो guys, this was bit of an introduction. This is just an introduction of हमारा जो नया चैप्टर जिसको भी हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, इंटरनेट एंड इट्स यूजेस. सो वी जस्ट ट्राई टू टॉक्ड अबाउट कि यार इंटरनेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लैंड्स अगर कहते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स या इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस किस तरह से काम करता है. आपने इसको इसी तरह से सोचना है कि बहुत सारे घर, बहुत सारे ऑफिस आपस में कनेक्ट हो गए, किसी एक ने अपने ऑफिस के अंदर एक वेब सर्वर रख लिया, किसी ने भले अपने घर से ही काम शुरू किया, वर्क फ्रॉम देयर गैराज वाला सीन,
उसने वहीं पे कोई एप्लीकेशन बनाई पबजी की तरह, उसका सर्वर रख दिया, वहां पे होस्टिंग शुरू कर दी. सो ये सब आपस में इसी तरह से कनेक्टेड होता है. और देन वी टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब के पेजेस. इन पेजेस के अंदर वो वेब पेजेस किससे मिलके बनते हैं? HTML से. HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और जो हाइपरटेक्स्ट है वो क्या है? वो पेजेस ट्रांसफर होते हैं वो HTTP के साथ. उस लोकेटर है, किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हम ब्राउजर के ऊपर लिखते हैं, breaks down into its pieces. So everybody, you guys got the whole idea what is it? या इसमें कोई क्वेश्चन है तो क्यूरी है तो मुझसे पूछ लो. This is the right time to ask. Okay, sir. Okay, it's good to go. Ahmed बेटा, if you're talking about these notes, तो ये तो मैंने अपलोड किए हैं. मैं उसकी अपडेटेड वाली PDF में इंशाल्लाह आज अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा. If you're talking about the past paper वाले questions, तो नो सर, ये वाले जो स्क्रीन पे हैं. इसका एक वर्जन तो अपलोड होगा. इफ यू विल गो एंड चेक ऑन द ड्राइव, मैं एक सेकंड में इसको देख भी लेता हूं ताकि दोबारा कंफर्म भी हो जाए. इफ यू गो टू एंड इसमें देखो रिसोर्सेज वाला, ये देखो ये तुम्हारा ओ लेवल्स ओपन हो गया ना. तुम सबको ये फोल्डर नजर आ रहा होगा जब तुम ओपन करते होगे. बंदिशा नोट्स के अंदर यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर वाली अपडेटेड नहीं है, तो ठीक है मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा. इसके 22 पेजेस इस तरह से जितना हम कर चुके हैं वो अपलोडेड है. आज वाला जो है, आज हमारे मेरे ख्याल में हमने काफ़ी आगे पढ़ लिया. 44 पेजेस हो गए हैं. गुडनेस, वी आर स्टडिंग एट अ स्पीड. तो ये इंशाल्लाह मैं आज अपलोड कर दूंगा. तो ये हमारी सितंबर तक की कंक्लूडेड हो जाएगी. अगली जो फिर मैं दोबारा एक्सपोर्ट करके शेयर करूंगा ताकि उसका पर्पस मैं रोजाना कर सकता हूँ, ताकि तुम लोग थोड़ा बहुत कॉपी वर्क भी करो. तो नेक्स्ट फिर मैं आपको अक्टूबर में शेयर करूंगा. आई एम गोना शेयर दिस टुनाइट इंशाल्लाह. मैं इसको एक काम करते हैं ना, मैं इसको अभी हाथ के हाथ एक्सपोर्ट कर लेता हूँ. फौरन वहीं आपकी ड्राइव के ऊपर इसको अपलोड भी कर देता हूँ. एक्सपोर्टिंग द होल PDF. एंड इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं, इसके एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी हैं. इसके अंदर काफ़ी सारा मटेरियल है, तो सारा आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा. इट्स ऑलमोस्ट डन. मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि बस अब हमें थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और ये सिर्फ PDF आप लोगों के साथ शेयर करनी है.